साहब को चाहने वाला शहर है, मोहब्बत करने वाला शहर है। और हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम कोने में कहीं भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सबसे समझदार संसद का नेता आपकी सांसद से आता है। मुख्यमंत्री के शहर में यदि ये जरूरत होती है, और वो आज नहीं, वो जब मुख्यमंत्री थे 2014 से 19 वो थे तब भी तो ये घोटाला हुआ। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी ये घोटाला हुआ। जब वो गृह मंत्री थे तब भी ये कागजों में घोटाला हुआ। और आज मुख्यमंत्री है तो भी खुलेआम घोटाला हो रहा है। और ये घोटाला का अगर आंकड़ा निकले तो 100 करोड़ के ऊपर जाएगा। नागपुर के पास भांडेवाड़ी लेआउट में चल रहे सबसे बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश। नमस्ते, मेरा नाम है वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। नागपुर की जनता को एक और बार अंधेरे में रखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ के शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने उनके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने भांडेवाड़ी लेआउट के सबसे बड़े घोटाले को एक्सपोज किया। उन्होंने उसमें दिखाया कि कैसे कचड़े को खाद बनाने का जो प्रोसेस है वो चल ही नहीं रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सालों से ये प्रोसेस वैसे का वैसे ही रुका है। 2 दिन के बाद जब उन्होंने वो प्लेस वापस से विजिट करी तो उन्होंने वहां पे देखा कि उस घोटाले को छुपाने के लिए उन्होंने उस कचड़े के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब इस प्रोसेस को, इस स्कैम को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नितिन तिवारी जी। आइए उनसे उस स्कैम के बारे में और डिटेल में समझते हैं। सर, इस स्कैम को थोड़ा और डिटेल में समझाइए और कितने करोड़ों का घोटाला होगा ये भी बताइए। देखिए, बेसिकली नागपुर महानगर पालिका ने एनजीटी की गाइडलाइन पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस पर सभी स्वायत्त संस्थाओं को पूरे हिंदुस्तान में एक कंसेप्ट दिया था कि आप जो भी कचरा डंप हो रहा है और इन कचरों की वजह से जो गंदगी और पर्यावरण दूषित हो रहा है उनको प्यूरिफाइड किया जाए और उनकी बाय प्रोडक्ट निकाल कर उनको, जैसा कि आपने बताया कि खाद और 2-3 बाय प्रोडक्ट लगा के उनका पिघलीकरण किया जाए, उसको डिकम्पोज किया जाए, क्योंकि कचरा हानिकारक हो रहा था ग्राउंड वाटर रिचार्जेस के लिए और बाकी समुदाय के लिए और पर्यावरण के लिए। उसी तर्ज पे नागपुर महानगर पालिका ने 2019 में जिग्मा एनवायरन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ये ठेका दिया। ये ठेका उस समय 1015 रुपए के रेट से दिया गया था, प्रति टन प्रोसेस करेंगी। और उस समय ये कचरे का रेट था और वो कचरे को प्रोसेस करने के लिए इनको दिया कि भांडेवाड़ी जो हमारा डंप है, जहाँ 30-35 वर्षों से कचरा पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ कचरा, गला हुआ, उस कचरे को ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेकर आने का इन्होंने प्लांट को गवर्नमेंट ने जगह दिया है, नागपुर महानगर पालिका ने दिया, वहां इस प्लांट को प्रोसेस करना है। और प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने का उनका तरीका है कि पहले लीचेट्स को बिछाना है, जो पर्यावरण की गाइडलाइन है, SWM नियम 2016 की गाइडलाइन है, महाराष्ट्र कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड की, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड की जो एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसके तहत पूरा कचरा पसराना है, 2-3-4 दिन तक उसको सुखाना है, उसके अंदर का जो मलमा लीचेट्स वगैरह निकल जाए, उसके बाद उसमें से पत्थर मिट्टी सब अलग करके उस कचरे को लेकर, फ्रेश कचरे को लेकर फिर इनवर्ट कांटे पे रखना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जो प्रोसीजर है, मोड ऑफ ऑपरेट, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका पैसा दे रही है, तिजोरी से पैसा जा रहा है, जनता का पैसा है। वो जब वो कांटे पर जाएगा वो कचरा, मैं आज नागपुर टुडे के माध्यम से कचरे को, स्कैम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कचरा जब इनवर्ट पे जाएगा, वो सूखा कचरा बाकायदा उसको सेग्रीगेट करके उसके बाद वो प्लांट में जाएगा। प्लांट में उनका हापर है, मशीनरीज लगी है, कोरियन मशीनरीज 3 प्लांट में लगी हुई है और एक इंडियन मशीन, ऐसे 4 प्लांट है उनके। अभी वहां पर हापर में जाएगा, अलग अलग प्रोसीजर से वो कचरा गुजरेगा, जिसमें श्रेडर है, श्रेडिंग है, ब्लोअर है, साइक्लोन है और ट्रॉमल है, 3-3 ट्रॉमल है। तो सबके अलग अलग बाई प्रोडक्ट है। मेनली उसमें 3 बाई प्रोडक्ट जो नियम के हिसाब से, जो करारनामे है, एक सॉइल जिसको हम मट्टी बोलते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कंपोस्ट खाद भी बोल सकते हैं। दूसरा एक बाय प्रोडक्ट है CND, जो कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे लेवल का, जिसका भी 12 से 18 mm का ही साइज रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है जो गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि प्रदूषण को ना करे। नहीं तो ऐसे कचरा तो महानगर पालिका में भी कहीं भी फेंक सकती थी, इतना पैसा क्यों देती थी। तो वो CND मटेरियल, और साथ में CND मटेरियल के साथ एक IDF मटेरियल होता है कि जो आपकी झिल्ली, पन्नियां होती हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, वो बड़े बड़े टुकड़े वो अलग ब्लोअर से जाते हैं और वो तकरीबन सीमेंट कंपनियां फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए लेती हैं, उसको फ्यूल में यूज करती है और वो बाय प्रोडक्ट बेचने का भी पैसा कंपनी को मिलता है। जो कचरा 20 दिन में डिस्पोज होना चाहिए था, अच्छा नियम है इनका कि ये जो कचरा जितना भी बाय प्रोडक्ट है ये 20 दिन में डिकम्पोज हो जाना चाहिए और बाहर चला जाना चाहिए, आप कहीं भी लेके जाओ, परिसर में नहीं रहना चाहिए। मतलब नागपुर महानगर पालिका ने जो ठेका दिया था वो कचरा ना उठ के, जो कचरा इन्होंने पार्शियल प्रोसेस किया था और जिनको इन्होंने प्रोसेस करके डिकम्पोज करना था, उसी को ये वापस, एक बार वजन का पैसा ले चुके थे 2019 के टेंडर में, 22 के टेंडर में, और 19 वाला पैसा 22 के टेंडर में चला है और 22 और 19 वाला अभी 24 में चला रहे, 1 साल से ये उसका डबल पैसा। मतलब एक बार आप तिजोरी से पैसा उठा चुके हो, दोबारा आप ये बता रहे कि हम भांडेवाड़ी से लेकर आ रहे हैं और फिर उसका वजन, मतलब एक ही गाड़ी का आज 780 रुपए टन के हिसाब से एक गाड़ी, कम से कम एक ट्रक 13 टन का होता है
और पूरे टन में 13 टन वजन होता है, 780 रुपए के हिसाब से 9 से 10 हजार रुपए प्रति टन, और रोज की 50 ट्रिप का घपला हो रहा है। अब आप समझिए, रोजाना 50 ट्रिप का तो आप ये बता रहे कि हम मांडेवाड़ी से ला रहे हैं, जो कि नहीं ला रहे हो। उसके पैसे नागपुर महानगर पालिका आपको अगले महीने दे देगी। ऊपर से जो कपड़ा आपने प्रोसेस किया 1015 के रेट का, वो 50 गाड़ी वो आप फिर से वहीं घुमा रहे हैं जिसके पैसे आप ले चुके हो। मतलब डबल डबल चुना। अब ये क्या कर रहे थे, जो कचरा इनके पास है ये उसी कचरे को वापस वजन कर रहे थे और मनपा से पैसा वसूल कर रहे थे। उसके भी एविडेंसेस, जब इसके बाद आज मैं नागपुर टुडे पे खुलासा कर रहा हूं, इसके बाद में उसके एविडेंसेस है मेरे पास उसके सबूत है जो मैं इसके बाद लेकर आऊंगा। उसके बाद कोरोना जब आया, जब लोग अपने अपनी मौत देख रहे थे और लोग अपने अपने इलाज में लगे हुए थे, ये घोटाला कर रहे थे। अब इन्होंने घोटाला क्या किया कि इन कचरों को पिछले 4 सालों में भांडेवाड़ी डंप के अंदर बहुत स्पेस थी, 22-25 एकड़ की जगह है, वो 250 एकड़ की जगह है, इन्होंने अलग अलग जगह उस कचरे को डंप करना शुरू कर दिया। महानगर पालिका सोई देख रही थी, अधिकारी सिर्फ पैसा खा के अपनी कुर्सी पे बैठे थे, उनको कभी जरूरत नहीं समझी कि जनता क्या सरकार की तिजोरी कैसे लूट रही है करके। नियम के हिसाब से यदि कचरा शुद्धिकरण पूरा नहीं हुआ तो वापस फिर से उसको प्रोसेस करना है। अब इन्होंने घोटाला ऐसा किया कि इस 22 के टेंडर में इन्होंने इनकी आधी मशीनरी चालू नहीं थी, ऐसा मेरा दावा है और मेरा आरोप, और वो बाय प्रोडक्ट बेचने का भी पैसा कंपनी को मिलता है। उसके तहत पूरा कचरा पसराना है, 2-3-4 दिन तक उसको सुखाना है, उसके अंदर का जो मलमा लीचेट्स वगैरह निकल जाए, उसके बाद उसमें से पत्थर मिट्टी सब अलग करके उस कचरे को लेकर, फ्रेश कचरे को लेकर फिर इनवर्ट कांटे पे रखना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जो प्रोसीजर है, ये मोड ऑफ ऑपरेट, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका पैसा दे रही है, तिजोरी से पैसा जा रहा है, जनता का पैसा है। डॉक्टर अभिजीत चौधरी मनपा आयुक्त इनके दिशा निर्देश में लाया, उन्होंने इसकी संज्ञानता को लिया, उनको विषय की गंभीरता समझी, और जब वो एक्शन मोड में आए, शायद उन्होंने, मुझे सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने आने वाली 8 तारीख को, आज की 6 तारीख है, वो 8 तारीख को इंस्पेक्शन करने वाले जिग्मा का। जिग्मा ने देखी कि जब इंस्पेक्शन करेंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी। वो जो बरसों से कचरा रखा हुआ है, जो लाखों टन पहाड़ मैंने अपने वीडियोस में सोशल मीडिया में दिखाया, उसके ऊपर इन्होंने वो जो उनकी सॉइल बनती है, वो कंपोस्ट खाद, उसके ऊपर डालने का काम शुरू किया। और वो न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड क्या कर रहा है, जिसमें एक्स आर्मी और एक्स सीआरपीएफ मैन काम कर रहे हैं। आप नागपुर महानगर पालिका जानबूझ के अपनी तिजोरी को लुटाने का काम कर रही है। बड़े दावे के साथ कह रहा हूं मैं कि नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 15 साल से, उनकी स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव कर रही थी। वो इतने जागरूक लोग जो इतने बड़े बड़े घोटाले निकालते हैं मैडम, इतने बड़े बड़े घोटाले निकालते हैं, नागपुर टुडे के माध्यम से बोलूंगा, जिनके पास बड़े बड़े लोगों के घोटाले सामने आ जाते हैं, उनकी दिया तले अंधेरा है। 4 साल से आपके कचरा पड़ा हुआ और आपके करोड़ों रुपए रोज जा रहे हैं, आपको अब लाखों रुपए रोज चूना लग रहा है, करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है और आपको पता नहीं, तिजोरी खाली हो रही है। ये गडकरी साहब का शहर